नमस्कार बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। कक्षा तीसरी विषय हिंदी में आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 है आपका किसान व भालू। तो सबसे पहले यह भी जानें, भालू के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। कि जो भालू है उसकी क्या है, सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत तेज है। केवल गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसका बीज का भाग उपयोगी होता है। अब आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ने का सिर्फ जो बीज का भाग होता है वो ही हमारे काम आता है। बाकी उसकी जो जड़ें हैं, नीचे का भाग है, जो ऊपर के पत्ते हैं, वो हमारे काम नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अब देखेंगे कहानी। एक किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था। जुताई मतलब कि फसल में जो हम हल जोतते हैं वो कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते एक भालू पर पड़ी। पहले तो भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए। फिर उसने मन ही मन सोचा, घबराने से मुसीबत कम नहीं होती, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है कि एक किसान है, वो क्या है अपने खेत में फसल की जुताई कर रहा था। तो तभी क्या होता है, उसकी नज़र जो है वो एक भालू के ऊपर पड़ती है। वो पहले तो भालू को देखकर डर जाता है, पर बाद में वो सोचते हैं कि डरने से किसी भी मुसीबत का हल नहीं निकलता है, बल्कि मुझे क्या है, समझदारी से क्या है, काम लेना है। ये सोचकर क्या करता है, वो अपने काम में लग जाता है। भालू जैसे ही किसान की ओर झपटा मतलब उसको पकड़ता है, जैसे उसको खाने के लिए पकड़ता है। किसान ने अपने को बचाते हुए कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरी फसल हो जाने दो, उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। अब किसान ने सोच लिया था कि मैं समझदारी से काम लूँगा अपने आप को। भालू जब आदमी को देखेगा नेचुरली वो उसको खाने के लिए जाएगा। बट किसान क्या करता है, किसान बोलता है कि जैसे भालू उसको खाने के लिए झपकता है तो वो भालू को क्या बोलता है कि तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा, ठीक है, मेरी फसल तैयार हो जाने दो, मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। भालू ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। किसान भी झट से बोला, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही किसान भालू को ऑफर देता है, उसके आगे प्रस्ताव रखता है कि मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरी जो फसल है, फसल को तैयार होने दो, मैं उसका जो आधा हिस्सा है वह तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो भालू जो है वो सोचता है, ठीक है, वो बोलता है ठीक है, पर ऐसा है कि जो फसल तैयार होगी उसकी जो नीचे का हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा और जो जमीन के ऊपर का जो हिस्सा होगा वो मेरा होगा। फिर जो किसान है वो भी बोलता है कि ठीक है। बहुत सोचकर किसान ने क्या किया, आलू बो दिए। फसल पकते ही भालू किसान के पास आ थमका और अपना हिस्सा मांगा, लाओ जल्दी से मेरा हिस्सा दो। अब क्या होता है, किसान बहुत चालाक होता है, तो सोचता है कि ऐसी कौन सी फसल मैं पैदा करूं जिससे मुझे नुकसान ना हो। तो वो क्या करता है, कौन सी फसल उगाता है, आलू की फसल उगाता है। जब आलू की फसल जो है वो तैयार हो जाती है तो भालू जो है वो किसान के पास आता है, ठीक है, और उसको बोलता है कि लाओ मेरा हिस्सा मुझे दो। तो आगे किसान क्या करता है, किसान ने भालू को पत्ते थमा दिए। पत्ते देखकर भालू का सिर चकरा गया। भालू गुस्से से बोला, ये क्या। किसान ने कहा, आपके कहे अनुसार ही मैंने आपको हिस्सा दिया है, मैंने आलू बोया था, सो पत्ते ही आपके हिस्से में। अब क्या होता है, किसान ने अब आलू की फसल पैदा की थी। अब आपको पता ही है कि भालू ने कौन सी फसल मांगी थी। भालू ने कहा था जो जमीन के ऊपर की फसल होगी वो मेरी होगी और जो जमीन के नीचे की फसल होगी वो तुम्हारी होगी। तो उसके कहे जो किसान है वो भालू को बोलता है कि आपके कहे अनुसार ही मतलब मैंने आपको पत्ते दिए। आपको पता है कि किसान ने क्या किया, भालू के हाथ में पत्ते थमा दिए। तो भालू जब पत्ते देखता तो बोलते ये क्या है, तो वो बोलता कि आपके कहे अनुसार जैसा आपने कहा था कि जो जमीन के ऊपर की फसल होगी वो मेरी होगी और जो जमीन के नीचे की फसल होगी वो आपकी होगी। तो अब जब मैंने आलू बोए थे तो अब जो जमीन के ऊपर की फसल है वो आपकी और जो जमीन के नीचे की फसल है वो मेरी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भालू। अब क्या होता है, भालू चुप हो गया। कुछ देर बाद फिर बोला, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। अब भालू क्या होता है, किसान की बात को सुनकर क्या करता है,
है, चुप हो जाता है और बहुत सोचने के बाद वो फिर से बोलता है कि इस बार जो है वो जमीन के ऊपर की फसल तुम्हारी और जो जमीन के नीचे की फसल है वो किसकी होगी, मेरी होगी। तो किसान क्या करता है, इस बार किसान ने खेत में गेहूं बोई, भालू आया, भालू को इस बार केवल जड़ें मिली और किसान को मिले चमकीले गेहूं। अब किसान जो था वो बहुत चालाक था, ठीक है, वो समझदारी से काम ले रहा था। अब किसान ने क्या किया, जैसे ही गेहूं की फसल तैयार होगी, भालू फिर से अपना हिस्सा लेने के लिए आ गया। तो किसान ने भालू को क्या दे दी, जड़ें दे दी। तो और किसान को क्या मिला, गेहूं की फसल मिल गई। अब तो भालू ने किसान को सबक सिखाने की सोची। अब भालू को फिर से गुस्सा आया। अब भालू बोलता कि मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगा। तो भालू आके क्या करता है, इस बार जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के सबसे नीचे की फसल मेरी और बीच का हिस्सा जो होगा वो तुम रख लेना। अब भालू किसान को बोलता है कि इस बार क्या होगा कि जमीन के ऊपर की और जो जमीन के नीचे की फसल है वो मेरी होगी और जो बीच का हिस्सा होगा वो तुम रख लेना। तो किसान भी बहुत चालाक था। इस बार उसने क्या किया, खेत में गन्ने की फसल उगाई। फसल पकने पर जब भालू आया तो किसान ने भालू को पत्ते व जड़ें थमा दी। भालू बोला ये क्या है, किसान बोला मैंने गन्ना उगाया जिसमें आपके कहे अनुसार आपको सबसे ऊपर व नीचे की फसल दे दी। भालू को बहुत गुस्सा आया, वह किसान की सारी चतुराई समझ गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। तो लास्ट में क्या होता है, किसान क्या करते हैं, गन्ने की फसल उगाता है। फिर तीसरी बार जब भालू अपना हिस्सा लेने आता है तो जो किसान होता है वो उसके हाथों में क्या थमा देता है, जड़ें और पत्ते। भालू फिर पूछता है कि ये क्या है, तो जो किसान है वो बोलता है कि आपने जैसा कहा था, आपने बोला था कि मुझे जमीन के ऊपर और जमीन के सबसे नीचे की फसल चाहिए, तो मैंने इस बार गन्ना उगाया था, तो ये लो आपके पत्ते और ये जड़ें और जो बीच का हिस्सा है वो मेरा है। अब जो भालू था वो क्या था, जो किसान की चतुराई थी उसको समझ गया था और उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। तो अब हमें इस कहानी किसान व भालू से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि साहस और समझदारी से मुसीबत का सामना करने से क्या होता है, हर एक मुश्किल का हल निकलता है। धन्यवाद।